ऐसे मम्मा के जैसे उतरा ओम सुनाय नमः ओम सुनाय नमः ओम सुनाय नमः ओम सुनाय नमः ओम सुनाय धीरे 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 ओम सुनाय। आज सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि सभ्या लंच बॉक्स में ले गई थी ओनली फ्रूट्स। उसने बोला था मैं बस फल लेकर जाऊंगी, तो पाइनएप्पल रखा हुआ था, ग्रेप्स रखे हुए थे, तो बस उसके साथ में मैंने उसको फ्रूट्स दे दिया। फटाफट से मैं नहा कर आ गई थी किचन में, क्योंकि आज है ना हमारा एकादशी का फास्ट था, तो मुझे खाना भी बनाना था। खैर रोटियां ही बनाना था सिंपल सी, दाल सब्जी तो रखी हुई थी। एक दिन पहले हम लोग खेत गए थे तो खाना बना कर गए थे, पर किसी ने खाया नहीं था। तो फलहार भी मुझे 2 जगह बनाना था, क्योंकि दादी बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते हैं और इनको थोड़ा सा फलहार जो चाहिए थोड़ा सा तीखा चाहिए, लाल मिर्ची का। तो मैंने घी में जल्दी से खिचड़ी को फ्राई किया। आज हम लोगों ने खिचड़ी बनाई थी, नहीं तो यूजुअली हम कभी कभी आलू के पराठे वगैरह बना लेते हैं। बस फलहार वगैरह बनाकर कंप्लीट किया। काना को थोड़ी देर के लिए मैंने भेज दिया था नीचे, और जो दही था उसको पतला कर दिया था, उसमें शक्कर और नमक डाल दिया था। और खरबूजा आया हुआ था, तो खरबूजे को काट कर उसके अंदर जो चीनी डाल कर रखते हैं ना, सिक्करन बोलते हैं हम लोग, वो बना लिया था। तो मतलब इतनी चीज़ें थी तो सफिशिएंट थी कि हाँ हम लोगों का फलहार में हो जाएगा। और खिचड़ी बना लेते हैं तो शाम के समय भी हो जाती है। और 1-2 दिन पहले जो हमने शैम्पू वगैरह बनाया था ना, उसे भी आज मुझे रिफ़िल करना था बॉटलों में, क्योंकि वो ऐसे ही रखा हुआ था और उसे फ्रिज में मुझे स्टोर वगैरह करना था। हाथ ही साथ मैंने बर्तन वगैरह भी जमा लिए थे, क्योंकि ना मुझे मंदिर भी जाना था। आज होली के दर्शन होने थे और काना के सभ्या के स्कूल में जाना था, सॉरी काना का फॉर्म लेने के लिए। बट हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे तो ऑफिस बंद हो गया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आज है एकादशी और सोमवार है। मुझे जाना है मंदिर, तो मैं जल्दी से हो गई हूँ रेडी। मेरा खाना भी बन चुका है, फलाहार भी बन गया है। और आज मुझे दोनों मंदिर जाना है। आज होली भी है मंदिर में, वहाँ भी जाना है मुझे। मैं बस जल्दी से सिंपल सी साड़ी पहन के रेडी हो गई, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है, इस वजह से मैं रेडी हुई हूँ। और अभी 11 साढ़े 11 बज रही है। बस सिंपल सी साड़ी पहनी है। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों में ये साड़ियाँ मैं निकालती हूँ पहनने के लिए, इस बहाने निकल जाती है कम से कम। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप की साड़ी इसलिए पहनी थी कि इसमें कलर नहीं दिखता। मंदिर में होता है टेसू का कलर, जो कि छूट जाता है आसानी से, और आप दिन भर वेयर भी कर कर रखेंगे तो पता नहीं चलता। टाइम था रेडी, तो मैं जल्दी हो गई थी। मंदिर से जो ग्रुप बना हुआ है उस पर दर्शन खुल जाते तो आ जाता है, पर उस पर नहीं आया था। तो हम लोग खेत से जो बेर लेकर आए थे ना, वो बहुत टेस्टी थे। मैंने सोचा मैं नहीं खाऊंगी, पर फिर भी यार मैंने 4-5 बेर खा लिए। फिर तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। मैं मंदिर पहुंची 11:15 के बाद, तो दर्शन नहीं खुले हुए थे, तैयारी ही चल रही थी। पहले मैं नीचे आई तो इनसे मैंने बोला अगर मुझे लेट हो जाए तो आप चले जाना सभ्या को लेने। बट दर्शन नहीं खुले थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले सभ्या के स्कूल ही हो आते। और मुझे शंकर मंदिर भी जाना था, सोमवार था प्लस। तो हम लोग निकल गए। देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है। मतलब अभी 12 में भी टाइम था, 12 भी नहीं बजी थी अभी, 12 में 5 की देर थी करीब। देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था आप गर्मी में आ गए हैं बिल्कुल बाहर, इतनी तेज़ धूप में। बस जल्दी से हम लोगों ने पूजन पाठ किया, क्योंकि सभ्या के साथ में ये एक बार आकर चले गए थे मंदिर। सभ्या के अभी पेपर में मुझसे रेगुलर मंदिर भेज रहे हैं, और क्योंकि वो गाड़ी से जाती है तो वो मंदिर आ जाती है। बस यहाँ पर पूजन पाठ किया काना और मैंने, क्योंकि काना को हर चीज़ में अभी इंटरेस्ट है, वो करना चाहता है, तो हम भी करवाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी ही सीखेंगे। आगे जाकर फिर हम अगर उन्हें सिखा देंगे तो आगे जाकर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यहाँ से हम सीधे पहुँच गए स्कूल, और स्कूल भी हम आज टाइम से पहले पहुँच गए थे। 12 सवा 12 पर हम लोग स्कूल पहुँच गए थे। तो स्कूल का जो गेट था ना, वो भी ओपन नहीं हुआ था। और सभ्या दूर से आती हुई काना को दिखाई दे गई थी, मुझे नहीं दिखी, बट उसको दिखाई दे गई कि मम्मा दीदी आ गई है। बस उसके वहाँ पर ना गार्डन बना हुआ है, और गार्डन में एक नाव है और उसमें पानी भरा हुआ है। तो बस काना वहीं पर जाने लगा था एकदम से। उसको लगा कि हाँ वो पानी में खेलने की जगह है। बस उसको स्कूल से लेकर हम लोग निकले। तो आज जो 11 से वो खाटू श्याम जी का मतलब के लिए बहुत ख़ास रहती, तो हम लोगों का एक जुलूस मिल गया था रास्ते में। फिर वहाँ से हम लोग घर। काना सभ्या और मैं आ गए थे मंदिर। काना को लेकर नहीं आई थी, क्योंकि काना इसके पहले वाले साल में भी आया था ना मंदिर में, तो डर गया था वो कलर वगैरह, और पानी का कलर गुलाल वगैरह एकदम से फीका था, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं दर्शन किए और फिर सभ्या चली गई थी घर, क्योंकि उसे लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख, क्योंकि वो खाकर नहीं गई थी ना घर से कुछ भी, और फ्रूट्स लेकर गई थी खाली, तो उसको बहुत ज़ोरों से भूख लगने लगी थी।
मंदिर से आकर सब लोगों ने फलाहार किया। पहले इन्होंने किया, फिर दादी मंदिर से आया, दादी ने फलाहार किया, फिर मैंने भी फलाहार किया। कान्हा को मैं पहले ही खाना खिलाकर ले गई थी, फिर हम लोग सब लोग सो गए थे क्योंकि शाम को फिर हमें मंदिर जाना था। तो फिर बस उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट अब शाम के समय। रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। मंदिर जा रहे हैं हम लोग खाटू श्याम जी के। आज 11 है और आज के जो 11 है शायद आज उनका बर्थडे है। सो वहीं जा रहे हैं हम लोग खाटू श्याम जी के मंदिर। सभ्या चली गई, मैं जा रही हूँ। कान्हा तो ऑलरेडी नीचे ही था। अभी टाइम हो रहा है 7 बजे के लगभग का समय हो रहा है। थोड़ी देर बच्चे वहाँ पर खेल लेंगे, पार्क भी है, तो इस वजह से हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। जुलूस अभी थोड़ी देर पहले निकल के गया है। जुलूस पहुँचेगा नहीं हम लोगों के पहुँचने के पहले, पर ठीक है हम लोग हो आते हैं। मंदिर जाना है, दर्शन करना है हमको, तो मेन चलते जल्दी से। हैंड बैग ले लें और ये फैला रहा देखिए, कपड़े कल के और आज के वॉश किए हुए रखे हुए हैं, सब तय बनाना है। मुझे बड़ा आलस आ रहा था, सफिया को बढ़ा रही थी मैं, बड़ा आलस आ रहा था। चलिए ठीक है, निकलते हैं। बच्चे आए और हम लोग निकल गए थे फिर मंदिर के लिए। तो इस रास्ते से मैं पहली बार ही गई हूँ, मैंने कभी ये रास्ता नहीं देखा था। पता नहीं कहाँ कहाँ की गलियों से हम लोग पहुँचे। और इस साइड का एरिया ना, ये जो कॉलोनी है जहाँ पर ये मंदिर है मेन खाटू श्याम जी का, ये कॉलोनी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ का जो मंदिर है और यहाँ का पार्क है, वहाँ का इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा रश था, भयंकर वाली भीड़ थी। और जो जेंट्स लोगों की लाइन थी ना, वो छोटी थी, तो इन लोगों को तो अच्छे से दर्शन हो गए थे। बट हमारा नंबर आया ना, तब तक उसके पहले आरती का समय हो गया था। पर भगवान की मर्ज़ी ऐसी थी कि आरती के समय उन्होंने सब बहुत सारे लोगों को अंदर बुलाया, तो हम लोग जल्दी से अंदर चले गए थे फिर आरती के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी बाद में, तो अच्छा हुआ हम लोग पहले ही आ गए थे आरती के बाद में। और इतना रश था कि हमें चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, लोग ही हमें इतनी ज़ोर से धक्का दे रहे थे कि हम लोग आगे पहुँच रहे थे। फिर यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आहुति दी। सभ्या तो बहुत बुरी तरह से दब चुकी थी। जैसे तैसे हम लोग बाहर निकले और वहाँ पर चल रही थी भजन संध्या, तो वो लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि रुकिए, बट हम लोग को घर आना था। बच्चों के साथ में गए थे और बच्चे थक भी जाते हैं, फिर ज़्यादा देर नहीं बैठते, चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर इनको भी आना था शॉप पर। थोड़ी देर बच्चों ने यहाँ पर पार्क में खेला और फिर जब हम लोग निकलने लगे ना, तभी एकदम से हम लोगों को जो जुलूस था वो मिल गया। वहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद बट रहा था, तो हम लोगों ने खिचड़ी का प्रसाद लिया। केले का प्रसाद था और छाछ थी नमकीन मीठी वाली, वो सब लिया। और यहाँ पर से हम लोगों को जो जुलूस में खाटू श्याम जी की तस्वीर थी वो लेकर जाते थे, उसके दर्शन हुए। घर आए, बच्चे थोड़ा सा ज़िद कर रहे थे कि पार्क में खेला नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा झूले नहीं हैं, इस वजह से। तो घर आकर पहले पापा को खाना परसा, क्योंकि पापा को ऐसा लगता है ना फिर कि और कोई भी हैं खाने वाले, तो पापा उस हिसाब से फिर खाना ले लेते हैं एडजस्ट करके। बस पापा को बोला कि आप अकेले हैं खाने वाले, पापा ने खाना लिया। फिर हम बच्चों को लेकर आ गए थे थोड़ी देर के लिए पार्क, क्योंकि बच्चों को पार्क जाना था। ज़िद कर रहे थे चलो चलो। सभ्या की पढ़ाई भी ऑलमोस्ट हो गई थी, थोड़ा बहुत था रिविज़न करने का, सो हम लोग कल कर लेंगे ये सोचकर फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए पार्क आ गए थे। अच्छे से कि बच्चे खेल रहे थे, पर पता नहीं क्या हुआ, कान्हा एकदम झूले से गिर गया। फिर तो वो बहुत रोया बहुत रोया। फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ऐसे ही पूरा दिन निकला। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।